हेलो नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ एसएससी एमटीएस 2024 के मैक्सिमम शिफ्ट कंडक्ट करवा दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट मंथ में स्टार्टिंग के फेज़ में यहाँ पर जो पेपर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सिमम शिफ्ट जो कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जो कहेंगे धोखाधड़ी की गई है मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ। यहाँ पर एसएससी ने क्या किया है कि कुछ ऐसे शिफ्ट को कंडक्ट करवाया है जिसमें जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछी गई है। एंड इसमें आप 15 से लेकर 17 क्वेश्चन तक बड़े ही आसानी से एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करके गए हैं। लेकिन यहीं पर मैक्सिमम शिफ्ट अगर हम 20 एंड 80 का रेशियो लेके चलें तो 20% शिफ्ट आसान पूछी जा रही है, बल्कि जो 80% यानी मैक्सिमम शिफ्ट कहें तो उनके जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना दिया जा रहा है। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर ले रहे हैं एक्यूरेसी के साथ तो आप समझ लीजिए बेहतरीन स्कोर है और आपकी जो प्रिपरेशन है बेहतरीन तरीके से हुई है। यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा डिलेमा क्रिएट करेगा और यही नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करने वाला है और सेकंड नंबर पे आपका जीके जीएस रोल प्ले करने वाला है। यानी जिस भी एस्पिरेंट का इंग्लिश तेज होगा उसको जीके जीएस में भी अच्छा स्कोर करना होगा। जिनका जो है इंग्लिश वीक होगा उनको जाहिर सी बात है जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर रोज मेजर में तो आपका इंग्लिश ही है, लेकिन यहाँ माइनर जो एस्पेक्ट है उसको हम कहेंगे जीके को, क्योंकि जीके अगर आप इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 कर पाते हैं सही तरीके से तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 75 तो आप बना लेंगे 75 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी तीन क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस होगा। यहाँ 75 नंबर आप अगर स्कोर कर लेते हैं, ये एक कंसाइज व्यू है। हालांकि कट ऑफ जो रहेगी वो हम आपको बताने वाले 100% आप सुरक्षित रहेंगे जिन्हें हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम जीके जीएस की बात करें तो अगर कोई अभ्यर्थी 10 क्वेश्चन मान लीजिए सही कर पाता है तो 10 या 30 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उसमें हटा के हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो 105 नंबर ये तो हो गया वो अभ्यर्थी का जो इंग्लिश में 25 में 25 सही कर लेगा। मान लीजिए कोई सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा होगा, सीजीएल इतनी बेरोजगारी है कि सीजीएल वाले भी लड़के इसको अप्लाई कर रहे हैं, यूपी पीसीएस वाले लड़के इसको अप्लाई कर रहे हैं, सीपीओ वाले, इवन यहाँ तक कि जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी बेरोजगारी का मारा यहाँ पे फॉर्म डाल रहा है। तो यहाँ पे अगर कहें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश तो मैक्सिमम स्टूडेंट की ठीक ठाक रहती है जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 25 में 25 तो हालांकि बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जो 25 में 25 कर पाएँ, फिर भी एक कंसाइज व्यू आपको दिखा रहे हैं। अगर 25 में 25 कोई अभ्यर्थी कर लेता है तो 75 सिक्योर होंगे। और जीके जीएस तो वारा नहीं आ रहा है, किसी में कोई अभ्यर्थी 15 कर ले रहा है, किसी में 10 भी नहीं पार कर पा रहा है। तो ऑन एन एवरेज औसतन में यूआर कैटेगरी की स्कोरिंग 105 तक ठीक ठाक मानी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो बिग रोल प्ले होने वाला है ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। जैसे अब इंग्लिश में सभी अभ्यर्थी तो इतना स्कोर कर नहीं पाएगा कि 105 100 पार कर दे। 100 भी पार करना एसएससी एमटीएस में अभी के डेट में बहुत बड़ी बात है। और अगर इसमें से जो भी विवर हैं उनका 100+ आ रहा है, 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, तो उनका 100% यहाँ फाइनल सिलेक्शन है और आपके खुद के स्टेट में आपको जॉब मिलेगी एमटीएस की। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग के 6144 पोस्ट दे रखे हैं एंड हवलदार के 3439 वैकेंसी है, जो पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कहेंगे दोनों में ही पोस्ट है। अब देखिए एमटीएस का 2 तरह का आपका कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा चार्ट, एक 18 से 25 एज ग्रुपिंग की और 18 से 27 एज ग्रुपिंग की। एंड हवलदार का आप जान ही रहे हैं, इसका अपना एक दौड़ कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद फिर आपके डीवी कंडक्ट करवाए जाएंगे। देखिए जो हवलदार में अभ्यर्थी निकाल लेगा कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि उसका एमटीएस भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ हवलदार की देखी जा रही है पिछले बार भी आप देख सकते हैं उठा के कट ऑफ, तो हवलदार की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है इन कंपैरिजन टू एमटीएस के, और लगभग वैकेंसी के 10 के मल्टीपल में यहाँ पे अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारा डाउट निकल कर आ रहा है कि मेरा हवलदार निकल जाएगा, क्या मेरी एमटीएस की पोस्ट सेफ रहेगी। देखिए अगर हवलदार की कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो एमटीएस का जो आपके स्टेट का कट ऑफ गया है अगर उसकी कट ऑफ कम रहती है तो यहाँ 100% आप अपना एमटीएस तो सुरक्षित रखेंगे, आप पीईटी पीएचडी भी देके आएंगे। अंतिम फाइनल ज्वाइनिंग अगर हवलदार का नहीं करेंगे तो आपको एमटीएस अलॉट हो जाएगा, आप एमटीएस की नौकरी कर पाएंगे, तो आपका सेफ रहेगा, उसमें कोई बट नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो ये वाला पैटर्न दे रखा है इसमें एसएससी ने कर दिया है खेला, और मेजर रोल पे जो सेशन 2 वाला है इसमें काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट जो कहेंगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी ये तो सब में देखा जा रहा है मॉडरेट लेवल है, सभी कर ले रहे हैं। 12 क्वेश्चन आपको सही करना है और आसानी से आप कर नहीं सकते हैं क्या इतना। अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस 25 और 25 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ओवरऑल 150 मार्क्स पे आपका मेरिट तैयार होना है, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका सिलेक्शन पॉइंट होगा वो जीके जीएस ही करने वाला है, क्योंकि इंग्लिश मैक्सिमम अभ्यर्थियों की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि 25 में 25 करने वाले भी बैठे हैं, लेकिन ऐसी संख्या कम है। 25 में अगर आप इंग्लिश में ऑन एन एवरेज में 18 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन अगर आप बना पाते हो तो बेहतरीन रहने वाला है। जीके जीएस में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जीके जीएस में अगर आप यहाँ पर 12 से लेके 14 क्वेश्चन तक बना पाते हो तो एक बेहतरीन है। ये उन स्टूडेंट का हम बता रहे हैं जो अपने स्टेट में नौकरी चाहते हैं, और इतना अगर आप सही कर पाते हैं तो 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम मैक्सिमम को लेके चलें तो 20 में अगर 14 को प्लस करें 34 क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा के हम बात कर रहे हैं, अभी उसको भी देखा जाएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो यहाँ पर हो जाता है 102 क्वेश्चन।
ठीक है। 102 आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। 102 34 क्वेश्चन पे आपका 102 नंबर नॉर्मल वो नेगेटिव मार्किंग हटा के। लेकिन क्या इतना कर पाना संभव है? टाइम बर्डन भी है, 45 मिनट दिए जा रहे हैं, पैराग्राफ ऐसा पूछा जा रहा है कि होश उड़ा दे रहा है। तो यहाँ पे 102 नंबर भी करना पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्लस नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर खेला क्या होगा कि कुछ ऐसे शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं जिनका देखा जा रहा है औसतन यहाँ पे 30 से लेकर 35 क्वेश्चन हो जा रहा है, और वहीं कुछ शिफ्ट ऐसे कंडक्ट करवाए गए हैं जिसमें 28 से लेकर 32 तक ही यहाँ पर मैक्सिमम स्कोरिंग हो पा रही है क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए सेशन 2 में ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि इतना आपको स्कोर करना ही होगा 30%, तभी आपका जो है शीट जो है कंसीडर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो साथियों यहाँ पे 14-11 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक ये चलेगा हमारा एग्जाम, एंड मैक्सिमम शिफ्ट ऑलरेडी कंडक्ट करवा ली गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पिछले बार वैकेंसी आप देखिए 1558 थी, और मैक्सिमम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पिछले बार की कट ऑफ देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। तो आप ये भी तो देखिए आपकी पोस्ट ही कितनी थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कट ऑफ कुछ इस तरह से गई थी। मतलब इतने कम वैकेंसी पे भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका 150 में 147 नंबर ऑल इंडिया का गया हुआ था। तो इतना तो ऑब्वियस है। ये आप क्या देख रहे हैं, दिल्ली का तो आपका कट ऑफ जो जाता है वो आपका 154 नंबर तक चला जाता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जीडी का आप उठा के देख लीजिएगा। लेकिन इस बार जो वैकेंसी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये देखिए 18 से 27 के एज ग्रुपिंग का आपका एक बनेगा, यानी कि 27 साल के से 25 से 27 के बीच में है आपका एज, तो आप 18 से 27 में काउंट किए जाएंगे। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका 18 से 25 का कट ऑफ रहता है ऑल इंडिया का, आप यहाँ देखिएगा यहाँ पर अंडमान, यहाँ पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का 134 नंबर गया है, बल्कि अगर हम यहाँ देखें तो आंध्र प्रदेश का आपका 133 नंबर क्या है। तो कहीं ना कहीं 18 से 25 का जो कट ऑफ है 18-27 से वेरिएशन रखता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आपके वेरिएशन में 2 से 4 नंबर आपके स्टेट से खाली ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, एंड 18-27 वाला जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार हमारा सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो 100% आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। इतना ज़्यादा हमने आपको डाटा समझाया है, तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में ये चीज़ आ गया होगा कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो इतना हैवी नहीं जाएगा जिस तरह का बताया जा रहा है। 120 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद उतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। यहाँ पे अगर हम रॉ स्कोर पे बात करें साथियों, तो रॉ स्कोर में जिनके भी स्कोर यहाँ यूआर कैटेगरी से जिनके भी स्कोर रॉ स्कोर में जो आपकी आंसर की रिलीज़ होगी उसमें अगर 105 से लेकर 110 तक आपके नंबर बन रहे हैं इंग्लिश और जीके जीएस मिला के, 100% आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। एंड यहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, ये रॉ स्कोर की बात चल रही है। नॉर्मलाइजेशन में तो किसी किसी शिफ्ट का जो टफेस्ट शिफ्ट है उनके 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे, जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें माइनस भी आपको देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनके भी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से जिनके भी यहाँ पर 95 के राउंड अबाउट नंबर तक आ रहे हैं तो वो यहाँ पे 100% श्योर सिलेक्शन ले जाएंगे। एससी कैटेगरी के जो भी हमारे भाई हैं तैयार रहिएगा, जिनके भी यहाँ पर 80 मार्क्स तक बनेंगे, और एसटी कैटेगरी जो भी हैं यहाँ पे 70 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो 70 मार्क्स मोर देन इनफ रहने वाला है। ये आपकी जेन्युइनली कट ऑफ है। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, जो रॉ स्कोर है अगर आपके इतने हैं तो आपका 100% आपका रिजल्ट में नाम होने वाला है। और यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी एस्पिरेंट ये कह रहे हैं कि जीके जीएस काफ़ी टफ देखने को मिल रही है। इंग्लिश तो बड़ी ही आसानी से अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, क्योंकि सीजीएल लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एमटीएस का जो इंग्लिश है उसको करना बड़ी बात नहीं। हालांकि एमटीएस का जो इंग्लिश होता है वो सीजीएल से भी काफ़ी ज़्यादा अप देखने को मिलता है, इसमें कोई बट नहीं है। आप सीजीएल का एक तरफ से क्वेश्चन पेपर उठाइए और एमटीएस का उठाइए, आप देखेंगे कि एमटीएस में आप लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश भी यहाँ पर टफ रह रही है, और 25 में जिसके भी 18 क्वेश्चन सही से आप कर पा रहे हो तो सेफ रहने वाले हो, कोई बट नहीं है। होप सो यहाँ पर आपका ये जो माइंड सेटअप है कट ऑफ को लेके वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड जिनका भी इतना स्कोर आ रहा है वो अगर हवलदार का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहेंगे, दौड़ चालू रखेंगे, और एमटीएस तो 100% आपका फाइनल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगी आपको मिलते रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।